नमस्कार मित्रों, मैं कवि सत्यनारायण स्वदेशी चित्तौड़गढ़ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कविता। कविता के लेखक और कवि कौन हैं ये तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये कविता आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली है। लेकिन कविता आपके हृदय के मानस पटल पर ज़रूर अपनी छाप छोड़ेगी और आपके मन मस्तिष्क को एक बार ज़रूर सोचने पर विवश कर देगी। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक नवविवाहिता दुल्हन का शव पानी में तैर रहा था। किसी कवि ने उससे सवाल किया, और क्या सवाल था और क्या जवाब था वो इस कविता के माध्यम से है। मैं आपको कविता आप सभी तक पहुंचाता हूं। कवि पूछता है, कौन हो तुम ओ सुकुमारी, बह रही नदियां के जल में, कोई तो होगा तेरा अपना मानव निर्मित इस भूतल में। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम, किसने तुमको चला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम। किसके नाम की मेहंदी बोलो, हाथों पर रची हैं तेरे, बोलो किसके नाम की बिंदियाँ माथे पर लगी हैं तेरे। लगती हो तुम राजकुमारी या देवलोक से आई हो, उपमा रहित यह रूप तुम्हारा, ये रूप कहाँ से लाई हो। तभी वो पानी में तैरता हुआ शव जवाब देता है, कविराज मुझको क्षमा करो, गरीब पिता की बेटी हूँ, इसीलिए मृत मीन की भांति जल की धारा पर लेटी हूँ। रूप रंग और सुंदरता ही मेरी पहचान बताते हैं, कंगन चूड़ी बिंदी मेहंदी सुहागन मुझे बनाते हैं। पिता के सुख को सुख समझा, पिता के दुख में दुखी थी मैं, जीवन के इस तन्हा पथ पर पति के संग चली थी मैं। पति को मैंने दीपक समझा, उसकी लौ में जली थी मैं, माता पिता का साथ छोड़ उसके संग डली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल, दौलत और दहेज के खातिर पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वार चली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने सब सैया पर पड़ी हूँ मैं, दहेज की लोभी इस संसार में दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। दहेज की लोभी इस संसार में दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी वो कविता। मैंने जब से ये कविता पढ़ी है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस कविता को आप सब तक पहुंचाने से। आपको ये कविता कैसी लगी? हो सकता है मेरी प्रस्तुति में दम नहीं हो, लेकिन जिसने भी ये कविता लिखी वो बहुत दमदार आदमी है। जय हिंद।